सब्सक्राइब कीजिए जीडीएस एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे को ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। जीडीएस भाइयों, मैं इस सरकार की नीति से बहुत दुखी हूँ और सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि जीडीएस भाई प्रताड़ित होते हुए भी अपने लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आज की डेट में देखिए, सरकार ने जीडीएस को नौकर से भी बदतर स्थिति है जीडीएस की हमारे देश में। अगर आप कहीं होटल में जाएंगे और सप्लायर का काम करेंगे, वेटर का भी काम करते हैं तो 500 रुपये रोजी मिलेगी, 15,000 रुपये होते हैं। और मैं भी जीडीएस हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में जीडीएस हूँ। मुझे सैलरी मिलती है 10,800 रुपये। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता हैं और मेरी सैलरी है 10,000 रुपये। मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। जीडीएस से बदतर स्थिति मुझे लगता है इस देश में किसी की भी नहीं होगी। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और इस बढ़ते महंगाई में सरकार जो हमें अपना मजदूर समझकर जो चंद सिक्के हमारे मुंह पे फेंकती है, जैसे हम गुलाम हों उनके। वर्कर तो मैं अपने आप को सर्वेंट तो मैं मानता ही नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट तो मैं हूँ ही नहीं। हम तो गुलाम हैं, काम करवाया और ये लो मुंह में रोटी फेंक दिए तो खाओ, बाकी तो हमारी कुछ ज़रूरतें हैं भी नहीं। और यूनियन वाले जो खाली चिल्लाते रहते हैं, बस यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बदले में क्या मिलता है? अभी कुछ दिनों पहले एसएस महादेवैया जी हड़ताल किया, जिन्होंने जीडीएसओ ने आस लेकर उनका साथ दिया और बदले में क्या मिला? 5 दिन की सैलरी कट गई। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? आज सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी भी शैक्षणिक योग्यता सेम हमारे इक्वल है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है सिविल में, लेकिन मैं बेरोजगार था तो मैंने 10th के लेवल से जीडीएस की नौकरी भरी। सरकारी नौकरी क्या होती है? नौकरी छोटी हो या बड़ी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकारी नौकरी वो होती है जिसमें हम अपने भविष्य को सुरक्षित समझते हैं। मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं जीडीएस हूँ। मैं डर गया हूँ इस नौकरी से। तो 80%, 85%, 90%, 95% वाले लड़के भाई बहन सिलेक्ट होकर आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? और मुझे दुख ये है कि जीडीएस भी ये चीज नहीं समझ, हमारे जीडीएस भाई और बहन भी ये चीज समझने को मंजूर नहीं है। बस कमेंट करते रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ हड़ताल करो, वहां करो। अरे आप क्यों सोए हुए हैं घर में? आपके खून क्यों नहीं बोलते? मुझे समझ नहीं आता आपके खून में क्यों उबाल नहीं आ रहा ये चीज से। आज आप जाकर देखिए, जो गांव में शिक्षक है उसकी सैलरी 70 से 75,000 रुपए है। जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है उनकी सैलरी 70 से 75,000, पर मुझे क्या मिलता है? 10,800 रुपए। मुझे 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुझे दिक्कत हो रहा है। जीडीएस के लिए रूल बना दिया गया है, 3A रूल, ये रूल, वो रूल। नहीं, ये रूल बनाए किसने भाई और क्यों बनाए हैं? क्या आपने कभी समझने का प्रयास किया है कि चीज? आज जीडीएस की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है और जीडीएस कोई छोटे मोटे संख्या में नहीं है। आज भारत देश में जीडीएस की संख्या 3 लाख है। 70,000 रुपए वेतन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिल रहा है और हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बताते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं। एजेंट क्या, गुलाम है हम तो। पट्टा बांध रखा है हमारे गले में इस सरकार ने। और धन्य हो मोदी जी को। मित्रों, बहनों, भाइयों, धन्य हो भैया, धन्य हो, धन्य हो आपका। घूमो हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में आपको क्या मतलब है इससे कि किसी को खाना मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? मैं मर जाऊंगा क्या फर्क पड़ता है? मेरा परिवार मर जाए उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मित्रों, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? और वो एक बैठे हुए हैं बंगाल में, बैठे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम कराएगा, हाँ मिश्रा जी और हमारा जनरल सेक्रेटरी हम कराएगा। पूरा अपने मतलब फायदे के लिए लोगों ने इतने गिर चुके हैं कि क्या था आज, मतलब जीडीएस की स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो सकती है हमारे देश में? मुझे तो सोचकर एकदम अजीब महसूस हो रहा है। और हमको कहते हैं हमको सैलरी कितने घंटे की मिलती है? 4 घंटे की मिलती है। मैं 10 बजे से काम करने जाता हूं और मैंने चलिए 4 घंटे काम, तो 8 घंटे 10 घंटे कर रहा है जीडीएस, लेकिन हम मान के चलिए 4 घंटे भी काम करता है। मैंने 10 बजे से 2 बजे तक काम किया, उसके बाद मैं काम करके घर आया। सरकार कहती दूसरी जगह काम करने जाओ, तो क्या मैं रोड में खड़े होकर क्या सब्जी बेचूं? सब्जी बेचूं मैं खड़े होकर रोड में कि मेरे पास और भी कोई काम है? मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई करी है। 92% थे 10th में, तब सिलेक्ट हुआ हूं। और सरकार कहती है कि पहले जीडीएस में 4 घंटे दो, उसके बाद आके शाम को सब्जी बेचो या तो मर जाओ। कान खोलकर सुन लो सभी जीडीएस भाइयों और बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, खून में उबाल आना चाहिए। और इस चुनाव से पहले सब ये प्रण कर लो कि जीडीएस को सिविल सर्वेंट का दर्जा मिलना चाहिए, जिसके आप योग्य हैं। इस विभाग ने, इस सरकार ने हमको दबा कर रखा है। ये देश जितना विभाग और मोदी का है उतना हमारा भी है। हमें जीने का हक है इस देश में। समझ रहे हैं आप? जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, याद रखें इस चीज को, अपने आप को पहचानिए और किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई यूनियन महादेवैया जी करवाएंगे कि सुगंधी मिश्रा जी करवाएंगे। आप अपने आप में ये प्रण लीजिए, मिलिए, इस वीडियो को शेयर करिए और गुट बनाइए अपना, और स्वयं लड़ने के लिए तैयार रहिए और बोलने की हिम्मत करिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो जीडीएस याद रखना, भूखे मरोगे भूखे। याद रख लो इस चीज को।